हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। नाव, धारा, बोट एंड स्ट्रीम। फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा, धारा की दिशा में नाव की चाल। मतलब धारा के अनुकूल अगर हमें नाव की चाल ज्ञात करना है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। दूसरा फॉर्मूला है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल अगर हमें ज्ञात करना है तो स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। स्थिर जल में हमें नाव की चाल ज्ञात करना है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल बटे 2। और अगर हमें धारा की गति या धारा की चाल ज्ञात करना है तो हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल बटे 2। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में हमें नाव की चाल ज्ञात करना है और हम अनुकूल वाला भी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अनुकूल बराबर स्थिर जल में नाव की चाल वो कितनी दे रखी है हमें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये अनुकूल है तो ये प्लस होगा। और धारा की चाल हमें कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 8 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें भी हमें धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला है धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर होता है स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो नाव की चाल हमें दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की चाल हमें दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी हमारी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक हमने धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल चाल निकाली थी। अब धारा के विपरीत दिशा में मतलब धारा के प्रतिकूल हमें चाल ज्ञात करना है। तो प्रतिकूल वाला जो फॉर्मूला है वो होता है स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि ये प्रतिकूल है इसलिए माइनस लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल या धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें भी हमें धारा की विपरीत दिशा में मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करना है। तो प्रतिकूल वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी वो होगी स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल दे रखी है हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल हमें दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, धारा के अनुकूल नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में नाव की चाल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल बटा 2। तो चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टा 2। तो धारा के अनुकूल चाल हमें कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा
प्लस प्रतिकूल चाल हमें दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 2। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 2 मतलब 8। तो जो चाल होगी स्थिर जल में नाव की जो चाल होगी वो होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है धारा के अनुकूल नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। धारा की जो चाल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल बटा 2। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल। क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल बराबर होगा अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, ठीक है, बटा 2। तो अनुकूल जो चाल दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10। प्रतिकूल चाल हमें दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 6 बटा 2। 10 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 बटा 2। 2 से हम 4 को कट कर देंगे कितने बार में, 2 बार में। तो धारा की जो चाल होगी वो होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। धारा की चाल कितनी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है एक नदी का जल प्रवाह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। एक तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, तो वहाँ धारा के विपरीत 21 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तैर लेगा। फ्रेंड्स पहले हमें इस क्वेश्चन में धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल निकालना है। तो धारा की जो चाल दे रखी है इसमें वो दे रखी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में तैराक की चाल दे रखी है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और उन्होंने पूछा है धारा के विपरीत 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता। तो हमें पहले धारा के प्रतिकूल चाल निकालना है या विपरीत। तो प्रतिकूल वाला फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिकूल बराबर होता है स्थिर जल में नाव की चाल वो दे रखी है 8.5 माइनस धारा की चाल वो दे रखी है 2.5। तो हम 8.5 में से 2.5 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में ये चाल है। अब उन्होंने बोला है कि वहाँ धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उसे समय कितना लगेगा। तो हम इनको कट कर देंगे, ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे, 7 × 21 और 3 दूनी 6। तो हम 2 से भाग लगाएंगे 7 में तो ये हो जाएगा 3.5। तो 3.5 आवर मतलब 3.5 घंटे का उसको समय लगेगा, मतलब 3.5 घंटे का उसको समय लगेगा 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है मोहन स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। एक नदी में धारा की जो चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी में धारा की विपरीत 4 घंटे में वहाँ कितनी दूरी तय कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमें पहले तो धारा के प्रतिकूल या विपरीत उसकी चाल ज्ञात करना है, फिर ये देखना है कि वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो प्रतिकूल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिकूल बराबर स्थिर जल में नाव की चाल वो दे रखी 12 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल हमें दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, मतलब धारा के जो प्रतिकूल उसकी जो चाल है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उन्होंने बोला है कि नदी में धारा के विपरीत 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दे रखा है 4 घंटे। तो 9 चुको 36 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा कितने घंटे में 4 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 36 किलोमीटर।